सो कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हो आप, तो आपको आइडेंटिफायर के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। बिकॉज विदाउट आइडेंटिफायर आप प्रोग्रामिंग कर ही नहीं सकते। तो इस वीडियो में हम जानेंगे आइडेंटिफायर किस तरह से होते हैं, क्या होते हैं और उसका यूज़ क्या है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ आइडेंटिफायर। व्हाट इज़ आइडेंटिफायर, ओके। सो अगर बात आती है आइडेंटिफायर के बारे में, सो इट इज़ अ नेम गिवन टू आइडेंटिफाई प्रोग्रामिंग एंटिटी, ठीक है। सो यहाँ पे ये जो डेफिनेशन है इसका मतलब ये होता है कि पाइथन के अंदर आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो और प्रोग्रामिंग करते वक्त जहाँ जहाँ पर आपको खुद का नेम देने की ज़रूरत होती है ताकि आप किसी पाइथन की एंटिटी को पहचान सको, तो उसी को आइडेंटिफायर कहा जाता है। तो चलो इसको एक एग्जांपल के तौर पे समझ लेते हैं, ठीक है। तो अभी हम इसका एक एग्जांपल ले लेंगे, एग्जांपल, ठीक है। सो मान लो कि एक क्लास है, एक क्लास के अंदर 3 स्टूडेंट है, ओके। स्टूडेंट 1 1, ये स्टूडेंट 2, ये 3, ओके। अभी 3 स्टूडेंट है एक क्लास के अंदर, ओके। अब आपको क्या करना है, मान लो ये एक टीचर है, ठीक है, ये एक टीचर है, ओके। सो ये जो 3 स्टूडेंट है और ये एक टीचर है, तो ये जो 3 स्टूडेंट है, ये टीचर क्या करेगा, ये 3 स्टूडेंट को एक एक नाम दे देगा जिस नाम से वो स्टूडेंट को पहचान सके, ठीक है। सो मान लो कि पहला स्टूडेंट है, उसको नाम दे दिया है राजू, इसको नाम दे दिया है जॉर्ज, और इसको नाम दे दिया है पिंकी, ओके। अब ये जो टीचर है, ये टीचर ने क्या किया है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ टीचर, ठीक है। तो ये टीचर ने क्या किया है, अलग अलग जो स्टूडेंट है उनको नाम दे दिया है, ओके। वैसे तो स्टूडेंट के ऑलरेडी नाम पता होते हैं, लेकिन उसने कुछ ऐसे नाम दे दिए उनको कि उस नाम से वो उसको पहचान सके, ओके। सो जैसे कि ये टीचर ने राजू नाम दिया है, इसको जॉर्ज दिया है और इसको पिंकी दिया है। मतलब क्या किया है, ये जो 3 स्टूडेंट है, हर एक स्टूडेंट को एक एक नाम दिया गया है ताकि उस नाम से उसको पहचान सके। सो सेम इसी तरह पाइथन के अंदर ये जो जिसको नाम दिया गया है उसी को कहा जाता है प्रोग्रामिंग एंटिटी, ओके। और जो नाम दिया गया है ये इसी को कहा जाता है आइडेंटिफायर, इसी को कहा जाता है आइडेंटिफायर, ओके। सो नाउ अभी, ओके, सो आइडेंटिफायर का यही कॉन्सेप्ट होता है। मतलब यहाँ पे आपके कुछ प्रोग्रामिंग एंटिटीज होती है, मतलब कोई प्रोग्राम आप बनाते हो तो उसको आपको कुछ नाम देने पड़ते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिया राजू, जॉर्ज, पिंकी, उस नाम से उस एंटिटी को हम रेफर करते हैं, तो उसी को कहा जाता है आइडेंटिफायर, ठीक है। तो सिंपली यही है, आइडेंटिफायर का मतलब क्या होता है कि इट इज़ अ नेम गिवन टू आइडेंटिफाई सम एंटिटी। तो किसी चीज़ को पहचानने के लिए हम उसको एक आइडेंटिटी देते हैं और उसी को बोला जाता है आइडेंटिफायर। जैसे हमारे रियल लाइफ में हमें जो नाम दिया गया है, जैसे कि माय नेम इज दत्तात्रेय, तो मुझे दत्तात्रेय नाम से रेफर किया जाए, पहचान सकते हैं क्योंकि मुझे एक आइडेंटिटी दी गई है और उसी को कहा जाता है आइडेंटिफायर। सो प्रोग्रामिंग के अंदर भी सेम होता है कि हम प्रोग्राम के अंदर अलग अलग कोड करते हैं और अलग अलग कोड करते वक्त उस कोड को अलग अलग नाम देते हैं ताकि उस नाम से हम उस कोड को यूज़ कर सके, उसी को आइडेंटिफायर कहा जाता है, ठीक है। तो अभी हमने बात किया था प्रोग्रामिंग एंटिटी। तो पाइथन के अंदर कौन सी प्रोग्रामिंग एंटिटीज़ होती है जिसको हम खुद नाम देते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए, तो वो देखेंगे, ठीक है। सो लिस्ट ऑफ प्रोग्रामिंग एंटिटी, इन अ पाइथन, ठीक है। सो पाइथन के अंदर कौन सी चीज़ें हैं जिसको हम खुद नाम दे सकते हैं
और जो नाम दिया है हमने उसी को आइडेंटिफायर बोला जाता है। ठीक है, तो हमारा आइडेंटिफायर कहाँ कहाँ यूज़ होता है वो देखेंगे। सो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे नंबर 1 वेरिएबल। सो पाइथन के अंदर आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हो तो वेरिएबल को आपको नाम देना पड़ता है, तो जो नाम आप वेरिएबल को दोगे उसी को आइडेंटिफायर कहा जाता है। उसके बाद है क्लास। सो पाइथन के अंदर आपको क्लास बनाने पड़ते हैं, तो क्लास जब बनाते हो तो उसको भी आपको नाम देना पड़ता है, एक आइडेंटिटी देनी पड़ती है। ओके, उसके बाद है फंक्शन। तो फंक्शन के अंदर हम कोड लिखते हैं पाइथन के अंदर, तो फंक्शन को नाम देने के लिए भी हमें आइडेंटिफायर का यूज़ करना पड़ता है, मतलब उस फंक्शन को हम नाम देते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है, उसके बाद है एट्रीब्यूट। जब भी हम पाइथन के अंदर कुछ क्लास बनाते हैं और क्लास के अंदर कुछ वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उस वेरिएबल को नाम देने के लिए भी हम आइडेंटिफायर का यूज़ करते हैं। ठीक है, मतलब उस वेरिएबल को हम नाम देते हैं। ठीक है, उसके बाद है पैरामीटर। सो पाइथन के अंदर कोई फंक्शन हम बनाते हैं तो उसके अंदर कुछ पैरामीटर डिक्लेयर करते हैं ताकि उस फंक्शन को हम कुछ वैल्यू पास कर सकें, तो वो पैरामीटर को भी हमें एक आइडेंटिटी देनी पड़ती है और उसे कोई आइडेंटिफायर कहा जाता है। ठीक है, लूप वेरिएबल। सो पाइथन एक बहुत ही मज़ेदार लैंग्वेज है जिसके अंदर हम कुछ लूप्स यूज़ करते हैं और इस लूप के अंदर भी हम कुछ वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं और उसको भी हम हमारे कस्टम नेम दे सकते हैं ताकि उस वेरिएबल को हम पहचान सकें, तो उसी को कहा जाता है लूप वेरिएबल। तो यहाँ पर भी हमें आइडेंटिफायर का यूज़ करना पड़ता है। उसके बाद है अनोटेशंस। अनोटेशन, अब पाइथन के अंदर अनोटेशन नाम का एक मैकेनिज्म है, कॉन्सेप्ट है, तो आपको अगर अनोटेशन बनानी है तो उसको भी आपको आइडेंटिटी देनी पड़ती है, तो वहाँ पर भी आइडेंटिफायर का यूज़ होता है। ठीक है, तो उसके बाद मॉड्यूल। सो पाइथन के अंदर हम मॉड्यूल बनाते हैं। ओके, और मॉड्यूल को भी हमें नेम देना पड़ता है, मतलब उसको आइडेंटिटी देनी पड़ती है, तो यहाँ पर भी आइडेंटिफायर का यूज़ होता है। उसके बाद है पैकेज। सो गाइज पाइथन के अंदर हम पैकेज बनाते हैं तो पैकेज को भी एक नेम देना पड़ता है ताकि हम अलग अलग पैकेज बना सकते हैं और अलग अलग नेम से उसको पहचान सकते हैं, तो यहाँ पर भी आपको आइडेंटिफायर का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी आइडेंटिफायर का यूज़ होता है। उसके बाद है कांस्टेंट। ओके, सो पाइथन के अंदर कुछ कांस्टेंट आपको डिक्लेयर करके रखने होते हैं ताकि उसकी वैल्यू बाद में चेंज ना हो सके, तो वो कौन सी कांस्टेंट है उसको भी आपको नेम देना पड़ता है। ओके, और उसी को नेम देने के लिए आपको आइडेंटिफायर का यूज़ करना ही पड़ता है। ठीक है, नाउ उसके बाद है डेकोरेटर। सो पाइथन के अंदर डेकोरेटर एक कॉन्सेप्ट है और डेकोरेटर बनाने के लिए भी आपको नाम देना पड़ता है और उसी को आइडेंटिफायर बोला जाता है, मतलब आइडेंटिफायर का यूज़ करके आप उसको भी एक नाम दे सकते हैं, आइडेंटिटी दे सकते हैं। ठीक है, नाउ एक्सेप्शंस। सो पाइथन के अंदर आपको कुछ एक्सेप्शंस बनाने होते हैं खुद के, तो उस टाइम आपको नाम देना पड़ता है ताकि आप उस नाम से उस एक्सेप्शन को रेफ़र कर सकते हो, तो यहाँ पर भी आपको आइडेंटिफायर का यूज़ करना पड़ता है, यहाँ पर भी आइडेंटिफायर का यूज़ होता है। ठीक है, सो नाउ उसके बाद 13 कॉम्प्रहेंशन। कॉम्प्रहेंशन, सो कॉम्प्रहेंशन भी एक कॉन्सेप्ट है
मैकेनिज्म है पाइथन के अंदर। तो इस कॉम्प्रेंशन कॉन्सेप्ट को यूज़ करने के लिए भी आपको क्या करना पड़ता है, नाम देना पड़ता है, एक आइडेंटिटी देनी पड़ती है, ताकि उसको यूज करके आप इस कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हो पाइथन के अंदर। तो यहाँ पर भी आइडेंटिफायर का यूज होता है। कॉन्टेक्स्ट मैनेजर, सो गाइज पाइथन के अंदर कुछ कॉन्टेक्स्ट मैनेजर होते हैं। ओके, तो उस कॉन्टेक्स्ट मैनेजर को बनाने के लिए हमें उसको एक नाम देना पड़ता है और उस नाम से उसको हम यूज़ करेंगे, तो इसी को आइडेंटिफायर कहा जाता है। सो आइडेंटिफायर इज एवरीवेयर इन ए पाइथन प्रोग्रामिंग। सो विदाउट आइडेंटिफायर यू कैन नॉट डू द पाइथन प्रोग्राम। ओके, मतलब पाइथन के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें जैसे वेरिएबल है, क्लास है, फंक्शन, एट्रीब्यूट है, ये बहुत सारी चीज़ें आपको यूज़ करनी है, तो आपको उसको खुद का नाम देना पड़ेगा, और वही खुद का नाम मतलब क्या होता है, आइडेंटिफायर होता है। ओके, सो चलो अभी बात करते हैं आइडेंटिफायर के रूल के बारे में। ओके, मतलब हम किसी चीज़ को नाम देना चाहते हैं तो कुछ भी नाम नहीं दे सकते। सो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जैसे पाइथन के अंदर कुछ रूल्स डिफाइन हुए हैं, ताकि उस रूल के अकॉर्डिंगली आप नाम दे सकते हो। ओके, आप कौन सा भी नाम अपने मर्जी से कैसे भी कौन से भी कैरेक्टर उसके लिए यूज़ नहीं कर सकते हो। जो रूल दिए वाले हैं उसी रूल के हिसाब से आपको नाम देना पड़ता है, और तभी प्रोग्रामिंग हमें अलाउ करती है एग्जीक्यूट करने के लिए। ठीक है, तो अभी देखेंगे रूल्स ऑफ आइडेंटिफायर। ठीक है, तो यहाँ पे रूल्स ऑफ आइडेंटिफायर, ठीक है, तो अभी देखेंगे आइडेंटिफायर के क्या क्या रूल्स है। तो सबसे पहले है कैरेक्टर सेट, कि कौन से कैरेक्टर हमें अलाउ है नाम देने के लिए, कैरेक्टर सेट। ठीक है, तो सबसे पहले है कैरेक्टर सेट। सो हमें नाम देना है हमारे पाइथन प्रोग्रामिंग एंटिटी को, जैसे वेरिएबल है, क्लास है, फंक्शन है, पैरामीटर्स है, तो इसको नाम देने के लिए कौन से कैरेक्टर अलाउड है। ठीक है, सो हियर only allowed letters, digit and underscore। सो गाइस यहाँ पे पहला रूल ये है कि अगर आपको नाम देना है किसी आपके प्रोग्राम के अंदर किसी चीज़ को, तो सबसे पहला रूल है कि आप एक तो लेटर यूज कर सकते हो, या तो डिजिट, या फिर अंडरस्कोर, या फिर कॉम्बिनेशन इसका यूज कर सकते हो। तो यही 3 कैरेक्टर सेट आपको यूज करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दिस इज वन आइडेंटिफायर बिगिन विथ लेटर्स और अंडरस्कोर। ओके, सो यहाँ पे ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपको कोई नाम देना है तो नाम की शुरुआत लेटर से होनी चाहिए, जैसे अल्फ़ाबेट से, या फिर अंडरस्कोर से उसकी शुरुआत होनी चाहिए। ओके, आप उसकी नंबर से शुरुआत नहीं कर सकते। उसके बाद नंबर 3 है सबसिक्वेंट कैरेक्टर कैन बी लेटर्स, डिजिट और एंड अंडरस्कोर। ओके, सो एक बार आपने नाम दे दिया है जिसकी शुरुआत लेटर से हो चुकी है या फिर अंडरस्कोर से, फिर उसके बाद सब्सिक्वेंट कैरेक्टर हम कोई भी यूज कर सकते हैं, अंडरस्कोर, डिजिट या फिर लेटर यूज कर सकते हो। ठीक है, नाउ इसके बाद है कैन नॉट यूज रिजर्व वर्ड। ओके, सो अगर आप नाम देना चाहते हो तो आप रिजर्व वर्ड यूज़ नहीं कर सकते। तो रिजर्व वर्ड का मतलब क्या होता है कि जो भी लैंग्वेज के अंदर ऑलरेडी कुछ वर्ड्स है, रिजर्व वर्ड है, वो आप उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते आपके प्रोग्रामिंग को नाम देने के लिए। तो जो भी आपको नाम देना है तो आप लैंग्वेज के वर्ड्स नहीं यूज कर सकते हो। ठीक है, ये 4था रूल है इसका।
रूल नंबर 5, कैन नॉट यूज वाइट स्पेस। ओके, सो आप कोई नाम देना चाहते हो वेरिएबल को या क्लास को या जो भी मैंने ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन किए वाली एंटिटीज इनको। सो नाम देने के लिए आपको नाम के अंदर कोई स्पेस अलाउड नहीं है, आप स्पेस नहीं दे सकते हो। तो ये एक रूल है इसका, यू कैन नॉट गिव अ स्पेस, कैन नॉट गिव अ वाइट स्पेस इन अ नेम। ओके, अब उसके बाद अगर बात आती है यहाँ पे केस सेंसिटिव, मतलब आप जो भी नाम दे रहे हो वो केस सेंसिटिव है, बिकॉज पाइथन इज़ अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। और मतलब आप जो भी कुछ नाम दे रहे हैं तो जैसे कि लोअर केस और अपर केस, इस दोनों में क्या होता है, डिफरेंस होता है। जैसे मान लो आप नाम देना चाहते हैं सिटी और यहाँ पे मैं लिखता हूँ सिटी, तो यहाँ पे दो नाम सिटी है, प्रोनाउंसिएशन इज अ सिटी, बट यहाँ पे मैंने लोअर केस यूज़ किया है, यहाँ पे लोअर केस, और यहाँ पे यूज़ किया है अपर केस। सो यहाँ पे जब बात आती है कैरेक्टर की लोअर केस केस सेंसिटिविटी की, तो यहाँ पे ये दो अलग अलग कंसिडर होते हैं। सो आइडेंटिफायर के अंदर आप जो भी नाम देते हो उसकी जो स्पेलिंग है, कैरेक्टर है, अपर केस या लोअर केस, थोड़ा भी डिफरेंस हो गया कि अगर होता है तो ये दोनों अलग चीज़ें कंसिडर हो सकती है, मतलब कंसिडर की जाती है। ठीक है, तो मतलब पाइथन इज अ केस सेंसिटिव। ओके, सो दीज आर द कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग द आइडेंटिफायर। अब चलो अभी हम देखे हैं एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल से हम इसको और अच्छी तरह से समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एग्जाम्पल में, यहाँ पे मान लो यहाँ पे एग्जाम्पल, मुझे एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है और उसके अंदर कुछ वैल्यू रखनी है। ठीक है, तो वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए मुझे कुछ नाम देना पड़ेगा। ओके, तो जैसे मैं इसको नाम देता हूँ सिटी, सिटी इक्वल टू पुणे। तो यहाँ पे ये जो सिटी है, ये सिटी क्या है, ये हमारा वेरिएबल है, हमने इस वेरिएबल को डिक्लेयर किया है, लेकिन उसको ये सिटी नाम दिया है, मतलब ये क्या हो गया, आइडेंटिफायर हो गया। ये क्या हो गया, हमारा आइडेंटिफायर हो गया। और यहाँ पे जो पुणे है ये है उसकी वैल्यू, वेरिएबल की वैल्यू। जो ये सिटी जो है ये यही होता है आइडेंटिफायर, यही होता है आइडेंटिफायर। ओके, अब चलो सेकंड एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पे। जैसे मैं नाम देता हूँ 1 2 3 सिटी और इक्वल टू लिखता हूँ पुणे, तो यहाँ पे एरर आ जाएगा, क्योंकि आइडेंटिफायर का रूल क्या कहता है कि जो वेरिएबल की मीन्स नाम की शुरुआत कैसे होनी चाहिए, या तो अल्फ़ाबेट और अंडरस्कोर। लेकिन हमने शुरुआत कहाँ से की है, डिजिट से की है, तो ये इसके रूल के हिसाब से गलत है, इसलिए दिस इज कॉल्ड एज ए इनवैलिड, दिस इज कॉल्ड एज ए इनवैलिड। अब आइडेंटिफायर के अंदर आप डिजिट भी यूज कर सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे डिक्लेयर करूँगा एम्प्लॉई 1 2 3 इज इक्वल टू राजू। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो हमने नाम दिया है एम्प्लॉई, ये वेरिएबल है, वेरिएबल को हमने नाम दिया है एम्प्लॉई। ओके, तो दिस इज अ वैलिड, तो ये वैलिड है। क्यों वैलिड है, क्योंकि इसकी शुरुआत लेटर से हुई है और सब्सिक्वेंट कैरेक्टर हम डिजिट भी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, अब मान लो कि मैं यहाँ पे अंडरस्कोर लिखता हूँ 1 2 3 इक्वल टू गुड मॉर्निंग, इक्वल टू गुड मॉर्निंग। तो अभी यहाँ पे हमने क्या किया है, जो हमारा वेरिएबल है उसको ये नाम दिया है, क्या दिया है, अंडरस्कोर 1 2 3। तो दिस इज अ वैलिड, ये क्या है, ये वैलिड है। क्योंकि आइडेंटिफायर का जो रूल होता है, रूल के अंदर हमने ये शुरुआत कहाँ से की है, अंडरस्कोर से की है, इसका मतलब इट इज़ ए वैलिड अंडरस्कोर। और सब्सिक्वेंट कैरेक्टर कैन बी अल्फ़ाबेट, अंडरस्कोर और डिजिट, तो ये डिजिट है, तो यहाँ पे ये हो गया वैलिड हो गया है। ओके, या फिर आप मिक्स भी यूज कर सकते हो, जैसे कि एम्प्लॉय नेम, मैं वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा जिसको नाम दूंगा एम्प्लॉय नेम इज इक्वल टू पंकज, इज इक्वल टू पंकज।
तो यहाँ पे हमने यूज़ किया है एम्प्लॉय, ये आल्सो वैलिड है क्योंकि इसकी शुरुआत अल्फ़ाबेट से हुई है। फिर सब्सिक्वेंट कैरेक्टर हमारे अल्फ़ाबेट हो सकते हैं, अंडरस्कोर हो सकता है या फिर नेम हो सकता है। तो दिस इज कॉल्ड एज अ वैलिड एग्जाम्पल ऑफ अ आइडेंटिफायर। ओके, अब इनवैलिड का एग्जाम्पल हम देखते हैं कि जैसे मैंने नाम की शुरुआत कर दी है यहाँ पे @एम्प्लॉय इक्वल टू राजू। सो पाइथन के अंदर आप स्पेशल सिंबल नहीं यूज कर सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी हमने कैरेक्टर सेट देखा है कि आप सिर्फ अल्फ़ाबेट मतलब लेटर, उसके बाद डिजिट और अंडरस्कोर ही यूज कर सकते हैं नाम देने के लिए। तो यहाँ पे यूज हुआ है स्पेशल सिंबल। सो ये क्या है, स्पेशल सिंबल है। तो यहाँ पे स्पेशल सिंबल, तो यहाँ पे ये क्या हो गया है, इनवैलिड। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसको अलाउड नहीं करेगी। ठीक है, सो इस तरीके से ये जो रूल दिए हमने आइडेंटिफायर के, ये जो रूल है, इस रूल के हिसाब से आपको नेम देने पड़ते हैं आपके प्रोग्रामिंग एंटिटी को, चाहे वो जैसे कि वेरिएबल हो, फंक्शन हो, क्लासेस हो, डेकोरेटर हो, जितनी भी चीज़ें होती है पाइथन के अंदर जिसको नाम देने की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ पे आपको ये रूल फॉलो करके आइडेंटिफायर यूज़ करना पड़ता है। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द आइडेंटिफायर। एंड वन मोर थिंग, कोडिंग सीखना चाहते हो तो कोडिंग सीखते वक्त आप कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा ध्यान दो। जितना ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपका अच्छा होगा उतना ज़्यादा आप अच्छी तरह से कोडिंग करोगे। कोड तो आपको कहीं से भी मिल जाएगा, लेकिन जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो कॉन्सेप्ट्स आपको पता होना बहुत ज़रूरी होते हैं। और रही बात टेक्निकल वर्ड, जितने ज़्यादा आपको पता है उतना अच्छा होता है, क्योंकि प्रोग्रामिंग की भाषा से आपको वर्ड्स आने चाहिए। ओके, तो उसके जो टेक्निकल वर्ड्स होते हैं वो सारे वर्ड फैमिलियर होने चाहिए। तो जैसे कि आइडेंटिफायर हमने यहाँ पे वर्ड यूज़ किया है, तो ये कॉन्सेप्ट हमने देखा है, तो ये इस तरीके से सारी चीज़ें आपको पता होना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, सो ये मेरे पाइथन की सीरीज़ में ये वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स सो मच।